अस्सलामुअलैकुम। अपनी दुनिया में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं फ्री वीडियो एडिटिंग कोर्स और मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में बुनियादी तौर पर एक दो चार चीज़ें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और ये वही चीज़ें हैं जो आपको बड़ा काम देगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले मैं वही वीडियो लेके आ रहा हूं जो पहले दिन मैंने लगाई थी। तो जब आप बाहर से वीडियो ले आते हैं, यहाँ तक जब आपके पास वीडियो आ गई, इसके ऊपर अभी आपने करना होता है काम। तो काम जब आप कर रहे हों, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वीडियो के ऊपर आपने बतौर सबूत के कोई कागज़ात दिखाने होते हैं, बतौर तस्वीर के कोई चीज़ दिखानी होती है, तो उसके लिए ऑप्शन ये है आपके पास कि आपने इसके ऊपर पट्टी को छेड़-छाड़ नहीं करना। बाहर से जो ही आपने वीडियो इंपोर्ट कर ली, उसके बाद इस पट्टी को छेड़-छाड़ करने के बजाय सीधा ओवरले के ऊपर आपने क्लिक करना है और बाहर से आपने कोई तस्वीर लगानी है, वो तस्वीर भी लगा सकते हैं। और कोई अगर वीडियो आपने लगानी है तो वो वीडियो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये तरीका है कि अगर कोई तस्वीर वीडियो वगैरह आपने बाहर से लगानी है, यहाँ तक जब आप लगा लें, उसके बाद आपने किस हद तक लगानी है वो यहाँ से आपका इस पट्टी को आगे जो ही लेके जाएंगे उस हद तक आप इसे लेके जा सकते हैं। यही तरीका होता है। ये जो लोगोज़ वगैरह ऊपर सेलेक्ट होते हैं वीडियो के ऊपर, वो जो घूमने वाले लोगोज़ लगाए होते हैं या नीचे जो पट्टी लगी हुई होती है, उसको सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो भी यही तरीका है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया। अब इसमें आ जाए मास्क के ऑप्शन में। ये मास्क का ऑप्शन है। इस मास्क के ऑप्शन में ये मुख्तलिफ इसके सिमत हैं और ये इस वक्त मेरे पास डेटा ऑफ है, चूँकि ये आपके पास शो नहीं हो रहा है। तो आपके पास मैंने इसकी सेटिंग भी उर्दू में की हुई है। आपके पास अगर उर्दू में सेटिंग ना हो, इंग्लिश में हो, तो फिर आपके पास वहाँ कुछ और चीज़ें लिखी होंगी। जब यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ आने के बाद जब आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें ये गोल दायरा है, इस गोल दायरे में इसको ओके कर लें। अब इसको आप उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसका आप अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ये गोल दायरा है, ये इसकी सफ़ेदी कम ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ पर आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे ओके कर दें। अब इसे आप इस साइड पे लेके आ सकते हैं। अब इसे प्ले करें तो ये इस तरीके से आपकी वीडियो चलेगी। जहाँ आपने वीडियो को रखना होगा उसी जगह पे ही रुकेगी। यहाँ तक आपने ये वीडियो चला दी। ये आम अमूमन जो होता है वीडियोस में बहुत सारा आपने देखा होगा कि छोटा सा इसके ऊपर अगर आप फ्रेम लगाना चाहें तो गोल शेप की कोई भी फ्रेम आप उठाकर इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। आसानी पिंटरेस्ट ऐप से भी मिल सकता है, गूगल से भी मिल सकता है। वो इंपोर्ट करके, जिस तरह हमने अभी तस्वीर इंपोर्ट की थी बाहर से ओवरले की मदद से, और वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, गोल दायरे में बंदा गुफ्तगू कर रहा है और साथ वो कोई चीज़ या वीडियोस वगैरह साथ ही दिखा रहा है। यहाँ पर आप इसके ऊपर वीडियो और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आ, ये वही वीडियो है। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ये उंगलियों की मदद से, दो उंगलियों को आपस में मिलाकर छोटा बड़ा करके इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं एक बतौर मिसाल के आपको दिखा रहा था। इसी तरह आप यानी कोई और काम भी इसी तरह अगर करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर है इसके इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पर ले आया। अब इसको यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर ये रिमूव बैकग्राउंड, तो ये ऑटो रिमूवल जो है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड था आपके पास वो सारा का सारा गायब हो गया। तो ये वीडियो का रिमूव
जो बैकग्राउंड रिमूव करने का जो तरीका है वो यहाँ पर बहुत अच्छा है कैपकट में। तो यहाँ पर आप बड़े आसानी के साथ किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो आप हटा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव करने का। तो ये तरीका भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक और चीज़ है, अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है उर्दू फ़ॉन्ट्स का। कोई भी लिखाई हो वो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर उर्दू की जो लिखाई है वो ज़रा मुश्किल समझी जाती है। फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन जब आपके पास इसके ऊपर कोई लिखाई करनी है तो यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ आप लिखना चाहें वह आसानी लिख सकते हैं। मैं अब डेटा ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ बात समझा सकूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ अस्सलामु अलैकुम। अगर यही चीज़ आप लिखना चाहो तो आपके पास नहीं लिखी जाएगी। आप जब अल्फाज लिखोगे तो आप जब देखोगे तो आपके पास यहाँ पर अल्फाज कटे हुए होंगे, ये अलग-अलग हरूफ आएंगे। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप इस तरह कर लिया करें कि जो आपके पास हो इसकी सेटिंग मैं आखिर पे आपको समझा भी देता हूँ इस काम के बाद जो आपके पास कैपकट की सेटिंग है वो आप उर्दू में कर लें। जो ज़बान की सेटिंग है उसमें जाकर आप उर्दू में तब्दील कर देंगे तो आपके पास ये मसला हल हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म के भी फ़ॉन्ट्स ऐड करने होंगे तो ये ऐड फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर उर्दू लिखी जाती है, यहाँ पर इंग्लिश लिखी जाती है। तो कोई भी आप इसमें बड़ी आसानी के साथ आप फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये देखें यहाँ पर जमील नूरी का फ़ॉन्ट भी ऐड है, ट्रेडो का भी और अलवी नस्ताली का भी। इनमें से कोई भी एक लगा लो तो ये देखें अब मेरे पास बड़े ख़ूबसूरत तरीके से जमील नूरी नस्ताली का जो फ़ॉन्ट है वो आ चुका है। इसमें जो तरमीम करनी है वगैरह इसके जो स्टाइल हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ स्टाइल यानी कलर और उसका स्ट्रोक वगैरह, इसे कम ज़्यादा जो करना हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, ये देखें। और इससे कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है। ये इफ़ेक्ट्स हैं इसके मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इसमें डेटा लगता है मुख्तलिफ़ किस्म का। आपको इसमें कुछ न कुछ ख़ुद कोशिश करनी चाहिए। मैं अगर एक-एक चीज़ को समझाना शुरू कर दूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये एनिमेशन है, ये अच्छा इसके साथ-साथ ये बबल हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आप ख़ुद भी इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ये स्टाइल है, स्टाइल के साथ जब स्टाइल में जब आएँगे तो ये आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन भी नज़र आएगा, शैडो का ऑप्शन भी आपके पास है, ये ग्लो है, ये स्ट्रोक है, ये भी मैं आपको चले कुछ ना कुछ समझा देता हूँ। ये स्ट्रोक जब आएगा तो ये लिखाई का बाहर का जो हिस्सा है वो आपको उसमें मालूम होगा कि ये कहाँ पे रखना है, कौन सा सफ़ेद कलर रखना है, काला, पीला, नीला कोई भी रख सकते हैं। ये ग्लो है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका लिखाई ये देखें कलर। अब लिखाई का देखते जाएं तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बैकग्राउंड को अगर देख लें तो बैकग्राउंड आपने किस पोजीशन में रखना है, फुल पोजीशन में रखना है या कम ज़्यादा करना है, ये कलर है, ये इसको गोल दायरे में लेना है या चौड़ाई में लाना है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इसमें आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हो। ये बैकग्राउंड हो गया, ये शेडो हो गया। शेडो आपको पता होगा जितने भी डिज़ाइनर हैं कि वो लिखाई के पीछे होता है। तो ये एनिमेशन हो गया, ये इस किस्म की लिखाई वगैरह जो होती है, ये देखें लिखाई को तब्दील करना वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारे ये देख लें, इस तरह लिखाई आपने लानी है तो किस तरह लाएंगे, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे मसला जो बड़ा बनता है, ये तमाम आप देख लेना खुद ब खुद। सबसे जो बड़ा मसला बनता है उर्दू लिखने का और वो यही होता है कि आम तौर पर जब आपकी सेटिंग उर्दू की ना हो तो फिर वो आपके पास उर्दू में लिखा हुआ नहीं आता। आपने लिखाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, उर्दू लिखाई के लिए ये सेटिंग आ गई। इसके ऊपर आपके ये ऐप की जो लैंग्वेज है ये आपने यहाँ पर उर्दू कर देना है।
यहाँ पर जब क्लिक करोगे, ये पहले पहले अल अरबिया है, इंग्लिश आपके पास ये मौजूद है, और उर्दू जो है वो बिल्कुल ये देखें आखिर से तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर इसे ओके कर देना है। जब इसे ओके कर दोगे, फिर जब वहाँ पर जाकर लिखाई करोगे तो आपके पास लिखाई होती रहेगी। तो ये बुनियादी अहम बातें थी। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत फ़ायदा देगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। मश्क की सुस्ती न कीजिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके काम में निखार आएगा, काम में जान आएगी। मिलते हैं एक नए सबक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।